दीजिए। कहिए क्या तकलीफ है इनको? मैडम माँ जी आजकल कुछ ज़्यादा ही भूलने लगी है, एक ही बात बार बार बोलती रहती है। आज ही आते वक्त 4-5 बार पूछा उन्होंने कि कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, और स्वभाव में भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है और काम में भी गड़बड़ करने लगी है, इसलिए मैं उन्हें कुछ काम ही नहीं करने देती। थोड़ा उदाहरण दीजिए कि एग्जैक्टली क्या क्या भूलती है, और अभी क्या घर पर कुछ भी नहीं कर पाती है ये? नहीं, उम्र के हिसाब से तो चीज़ें कर लेती है, जैसे सब्जी वगैरह काटना वगैरह, रोज़ का काम जैसे नहाना सब कर लेती है, लेकिन मार्केट में जब जाती है तो कर नहीं पाती है। जैसे बैंक से पेंशन लाने के लिए जाना है, कर नहीं पाती है। काम कर लेती है पर गलतियाँ बहुत करने लगी है आजकल, जैसे खाने में नमक 2 बार डालना या कभी कभी भूल ही जाती है डालना। फिर उसके बाद में गैस चालू रख के भूल जाती है, चाबियाँ कहाँ पे रखी है वो भूल जाती है। फिर पहले तो रिमोट, फ़ोन, टीवी सब चला लेती थी खुद से, अब तो रिमोट भी नहीं चला पाती है। कब से आप ये सब नोटिस कर रहे हैं गलतियां करना? लगभग 1-2 साल से ऐसा हो रहा है, पर पिछले 5-6 महीनों से ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है इनकी, और आजकल तो बोलते वक्त भी अटकने लगी है ये, और लोगों के नाम भी भूल जाती है। अरे ये अभी उम्र के हिसाब से होती है गलतियाँ, जितना उम्र के हिसाब से होता है कर लेती है बेचारी, थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ये भला थोड़ी बीमारी है कोई। ठीक है, देख माँ जी यहाँ देखिए, आपको क्या तकलीफ लगती है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अच्छी हूँ, लेकिन इन लोग को ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग सही नहीं है। और आपको कुछ नहीं लगता? कुछ नहीं। ठीक है, देखिए अक्सर बड़ी उम्र में भूलने की तकलीफ होती है, लेकिन अगर ये तकलीफ बढ़ने लगे जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कई बार ये एक बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, जिसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं। पर भूलने की तकलीफ कुछ और कारणों से भी हो सकती है, कई बार जैसे विटामिन B12 की अगर कमी हो, या फिर थायराइड की तकलीफ हो, या किसी को उदासीनता वगैरह, मन में कुछ तकलीफ हो, तो भी भूलने के लक्षण हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली बीमारी के लक्षण है या कोई और कारण है, इसको जानने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे जो एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी क्लिनिक में होते हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ रेफर कर देती हूँ। वो मेमोरी क्लिनिक में कुछ एक सवाल जवाब की टेस्ट है, और उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, एक MRI स्कैन कराना होगा और एक पेट स्कैन कराना होगा, और ये सारे टेस्ट हमारे KEM में उपलब्ध है कंसेशनल रेट्स में। ठीक है, तो वो सब आप करवाइए, और फिर फ्राइडे को रिपोर्ट्स के साथ फॉलो अप कीजिए, तब हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या तकलीफ है और आपको बताएंगे। ठीक है? देखिए इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्हें अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। लेकिन माँ जी को तो पुराना सब याद है। पुराना सब याद है क्योंकि ये शुरुआती स्टेज है। अल्जाइमर्स में शुरू में हम नई चीज़ें जो है वो भूलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे ये हमारी पुरानी याददाश्त पर, हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, जैसे पैसों का हिसाब रखना, निर्णय लेने की शक्ति, उन सब पर भी धीरे धीरे असर होने लगता है। लेकिन ये बीमारी हुई कैसे माँ जी को? क्या होता है, हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं नॉर्मल ब्रेन में, उम्र के साथ साथ उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और इस बीमारी के कारण उनमें जो खराबी आती है उसकी वजह से ये सारे लक्षण हमें दिखते हैं। लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज ऐसा नहीं है जो इस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सके, लेकिन डेफिनेटली हम इस बीमारी की प्रोग्रेशन, मतलब इसके बढ़ने की गति को कम जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए एक तो हम आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देंगे ताकि इनकी कोशिकाओं की जो खराबी है वो कम गति से आगे बढ़े, और दूसरा सबसे ज़रूरी इलाज इनके लिए है रिहैबिलिटेशन। ये रिहैबिलिटेशन मतलब? रिहैबिलिटेशन समझिए जैसे हम शरीर की कसरत करते हैं, फिजियोथेरेपी होता है, वैसे ही दिमाग की कसरत के लिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी होता है, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग जो हमारे KEM में है, और दूसरा न्यूरोसाइकोलॉजी विभाग जो स्पेशलाइज्ड दिमाग की कसरत कराता है। तो इन दोनों विभाग में जब आप रेगुलरली फॉलो अप करेंगे अभी, तो वो आपको बताएंगे कि क्या ऐसे एक्सरसाइज है या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो माँ जी को करनी चाहिए ताकि इनका दिमाग लंबे समय तक काम कर सके और ये सुस्त ना हो जाए। इसके अलावा हम घर में कुछ कर सकते हैं? घर में बदलाव
ये अच्छा सवाल है एक्चुअली। कई बार हम घर पर ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक तनाव मुक्त माहौल रखें ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये मुझे क्या हो गया है। और वो जो बार बार सवाल पूछती है या बार बार रिपीट करती है, चीज़ें कहाँ रख कर भूल जाती है, उसके लिए एक बोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर पर लगाएं ताकि वो पढ़े। जब वो भूल जाए तो आप उन्हें कह सके कि माँ जी बोर्ड पर लिखा है या वहाँ लिखा है। बाकी डिपार्टमेंट जब आप जाएंगे रिहैब में, वो लोग आपको समझाएंगे कि घर में सामान रखने में या बाकी चीज़ों में क्या बदलाव करना चाहिए। और इसके अलावा घर के छोटे मोटे कामों में भी उनकी मदद लेते रहिए। इंडिपेंडेंटली वो ना कर सके पर आपकी मदद ज़रूर कर सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो लंबे समय तक वो अच्छी रह सकती है, बीमारी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। Thank you, हम डॉक्टर। सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उम्र जब बढ़ती है तो हमारी दिमाग की शक्तियाँ कम होने लगती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये एक प्रकार की बीमारी है जिसे हम अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं। और अल्जाइमर्स डिजीज़ में आपकी याद शक्ति बहुत ही कम होने लगती है। तो हमें तुरंत अपने बुजुर्गों को, अगर हम देखें कि उनकी याद शक्ति कम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अस्पताल में लाना चाहिए। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि जो वो आगे बढ़ेगी ही, और अब तक विश्व भर में इसके लिए पूरी तरह से इलाज नहीं है। लेकिन इस बात से घबराना नहीं है, आपको यहाँ लाना है, हम आपको मार्गदर्शन देंगे। एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब वो निर्भर हो जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी रिश्तेदारों की, लेकिन हम आपके साथ हैं। इस सफ़र में हर समय पर हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, आपका साथ देंगे। आप अपना हौसला कम मत कीजिए। आपका और हमारा दोनों का कर्तव्य यही है, और हम दोनों यही चाहते हैं कि हमारे प्रियजन, हमारे बुजुर्ग की ज़िंदगी बहुत ही शांत और बहुत प्यार भरे वातावरण में रहे और बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन कटे।